हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित क्लास में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग इस क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सभी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो या जीएस का। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर और क्लासिकल डांस और फोक डांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में कवर किए हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा भी गया था। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा? आज का टॉपिक हो जाएगा म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि मोहन वीणा, जो एक परिवर्तित हवाइन गिटार और हिंदुस्तानी स्लाइडर गिटार के रूप में भी जानी जाती है, इसे किसने विकसित और लोकप्रिय किया है? तो क्या है मोहन वीणा? मोहन वीणा जो है, जो कि मोहन वीणा है एक परिवर्तित हवाइन गिटार है और हिंदुस्तानी स्लाइडर गिटार है के रूप में भी जानी जाती है। इसे किसने विकसित और लोकप्रिय किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट। देखिए, विश्व मोहन भट्ट और मोहन भट्ट इससे संबंधित रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विश्व मोहन भट्ट, जो कि एक मोहन वीणा वादक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक राम नारायण है। तो राम नारायण किससे संबंधित है? तो राम नारायण सारंगी प्लेयर है। कौन है? सारंगी वादक। लिख लीजिए, राम नारायण जो है एक सारंगी प्लेयर है या सारंगी वादक है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, सारंगी वादक है। अनुष्का शंकर क्या है? अनुष्का शंकर जो एक सितार प्लेयर है, सितार वादक है। इसको भी लिखिए, जो कि एक सितार वादक है। अनुष्का शंकर जो कि एक सितार वादक है, सितार प्लेयर है। ठीक है, असद अली खान। अब देखिए, असद अली खान को हम लोग जानते हैं मास्टर ऑफ रुद्रवीणा। ये क्या जानते हैं इनको? मास्टर ऑफ रुद्रवीणा। ये मास्टर ऑफ रुद्रवीणा के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। मास्टर ऑफ रुद्रवीणा से ये फेमस है। तो क्या हो गया? राम नारायण हो गया, जो कि सारंगी वादक है। अनुष्का शंकर जो कि एक सितार वादक है। और विश्व मोहन भट्ट जो कि एक वीणा वादक है, मोहन वीणा। और असद अली खान जो कि मास्टर ऑफ रुद्रवीणा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उन्होंने नृत्य छोड़कर उस्ताद अलाउद्दीन खान से सितार सीखा और 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो जो है, ऑल इंडिया रेडियो जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निदेशक रहे हैं। तो यह व्यक्ति कौन है? मैंने किनके बारे में बोला? अब देखिए यहाँ पे क्या सितार सीखा? तो देखिए ऑप्शन से एलिमिनेशन करना चाहेंगे तो बहुत ईजी है। देखिए पंडित रविशंकर, जो कि हम जानते हैं बहुत ही फेमस सितार वादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि एक महत्वपूर्ण सितार वादक है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, तो अब सितार वादक है। और पंडित रविशंकर जो है एक भारत रत्न अवॉर्डेड भी है, आप लोग जानते हैं, जो इनको 1999 में एक भारत रत्न मिला था। लिख लीजिए, ये एक भारत रत्न अवॉर्डेड भी है। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में। ध्यान रहेगा, कभी कभी ये सब भी पूछता है कि पद्म विभूषण कब मिला है, भारत रत्न कब मिला है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1999 में इनको मिला था। और ठीक है, अब देखिए आनंद शंकर यहाँ पे है, जो कि ये भी एक सितार वादक है। आनंद शंकर जो है एक सितार वादक है। क्या है? सितार वादक। आनंद शंकर भी है, सितार वादक है। आनंद शंकर जो कि सितार वादक है। उदय शंकर को हम लोग क्या जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न डांस। उदय शंकर को हम लोग क्या जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न डांस। उदय शंकर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न डांस से ये फेमस है, परिचित है। और ममता शंकर जो है एक बंगाली सिनेमा से ये संबंधित है। ठीक है, क्या है? बंगाली सिनेमा से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा? अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है
कि कौन है जो स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। तानसेन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तानसेन। और तानसेन को हम लोग जानते हैं जो कि एक माने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन भी है, ठीक है। तानसेन जो है एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन भी है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन भी है तानसेन, ठीक है। और इनको हम लोग संगीतों का सम्राट भी कहते हैं, संगीत का सम्राट भी कहा जाता है इनको, संगीत का सम्राट, संगीत का सम्राट भी कहते हैं। चलिए ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बाइजू बावरा है, बाइजू बावरा। तो बाइजू बावरा कौन है? ये जो इंडियन ध्रुपद म्यूजिशियन है उनसे संबंधित है। ये कौन है? जो इंडियन ध्रुपद जो म्यूजिशियन है उनसे संबंधित है, लिख लीजिए। ये किससे संबंधित है? तो इंडियन ध्रुपद जो है, इंडियन ध्रुपद म्यूजिशियन उनसे संबंधित है। कौन? बेजू बावरा। कौन है? बेजू बावरा। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साईकुटी जाई लोक संगीत परंपरा किस राज्य की है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, साईकुटी जाई। साईकुटी जाई जो है, जो कि एक सबसे बड़ा बात, कि एक लोक संगीत है, क्या है? फॉक म्यूजिक है, ठीक है। और ये किस राज्य का है साईकुटी? तो इसका राइट आंसर क्या है? मिजोरम, मिजोरम है इसका राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिजोरम। और जो कि एक रीजनल वहां का फॉक सॉन्ग है, देखिए फॉक म्यूजिक और रीजनल भी वहां का, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित डैश सबसे प्रमुख संगीतकारों में से एक है, जो कि किससे संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से, ठीक है। कर्नाटक संगीत से पितामह के रूप में, किसके रूप में? पितामह के रूप में सम्मानित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? पुरंदर दास। और जो पुरंदर दास है ये तत्ववाद जो होता है उनके फाउंडर भी है, तत्ववाद के फाउंडर भी है। और कब ये किए थे? तो ड्यूरिंग विजयनगर जब रूल चल रहा था, तो उस टाइम किए थे। विजयनगर जो साम्राज्य का जब रूल चल रहा था, तो उस टाइम क्या किए थे? तत्ववाद का स्थापना किए थे, फाउंडर किए थे। तो इनको क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ तत्ववाद भी कहते हैं। फाउंडर ऑफ तत्ववाद, फाउंडर ऑफ तत्ववाद, ठीक है, तत्ववाद कहते हैं। और ये किस टाइम किए थे? तो विजयनगर रूल के टाइम में। कब किए थे? विजयनगर, विजयनगर जो रूल चल रहा था उस टाइम किए थे, ठीक है, तत्ववाद। ध्यान में रहेगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, एमडी रामानाथन। एमडी रामानाथन जो है एक कर्नाटिक जो म्यूजिक होता है, कार्नेटिक म्यूजिक, उससे संबंधित है। इससे संबंधित है तो कार्नेटिक म्यूजिक से। कार्नेटिक, एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक से, ठीक है। चलिए और त्यागराज जो है, इसको भी देखिए, त्यागराज भी कार्नेटिक म्यूजिक से ही है। त्यागराज जो भी है कार्नेटिक म्यूजिक से ही है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बोन गीत मुख्य रूप से किस राज्य का लोकगीत है? बोन गीत जो है किस राज्य का किस राज्य का मुख्य रूप से लोकगीत है? तो जो पहला बात क्या, बोन जो है एक फॉरेस्ट और नेचर सॉन्ग है। बोन गीत जो है एक फॉरेस्ट और नेचर सॉन्ग है, वन और प्राकृतिक गीत है, और मुख्य रूप से किस राज्य का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम का एक फॉक सॉन्ग भी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असम का एक फॉक सॉन्ग भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर्म ऑफ फॉक सॉन्ग। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मणिपुर है, तो मणिपुर को भी चलिए कुछ फॉक सॉन्ग लिख लेते हैं। तो एक वहां का बहुत ही फेमस है, क्या? कुबक इसही। कुबक कुबक इसे ही हो गया। और हिमाचल प्रदेश के मोहना है एक,
ये भी लिख लीजिए। हिमाचल प्रदेश का मोहना है, मोहना वहाँ का फॉक्स होंगे, मोहना वहाँ का फॉक्स होंगे, ये भी फॉक्स होंगे। तो ये सब तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में उपयुक्त ताल वाद्य यंत्र नहीं है? क्या नहीं है? तो ताल वाद्य यंत्र है, नहीं है इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं? तो मैंडोलिन, मैंडोलिन जो है वो नहीं है। तो बाकी सब क्या, घट्टम, घट्टम भी है एक ताल वाद्य यंत्र, और मृदगम भी है, ये भी हो जाएगा, और मोरसिंग ये भी हो जाएगा। तो मैंडोलिन जो है वो एक ताल वाद्य यंत्र नहीं है। कहाँ का? कर्नाटक संगीत का, कर्नाटक संगीत का। चलिए, और ये जो घट्टम है, घट्टम का जो फेमस जो वादक है वो टीएच विनायकरम, टीएच विनायकरम घट्टम का फेमस वादक है। टीएच विनायकरम, टीएच विनायकरम जो है घट्टम का फेमस वादक है या प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी गायन शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ गाई जाती है? किसके साथ गाई जाती है? सबसे पहला बात क्या है, गायन शैली है, और परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा, इसके द्वारा पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ गाई जाती है। तानपुरा और पखावज के साथ गाई जाती है। ये कौन सा शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुपद शैली। इसका राइट आंसर क्या है? ध्रुपद शैली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ध्रुपद शैली, जो कि तानपुरा और पखावज के साथ गाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, दादरा ताल में कितने मात्रा होते हैं? अब देखिए, जो दादरा ताल होते हैं, जो बीट ताल में क्या होता है, बीट होता है ना, तो उसमें कितने बीट होते हैं या ताल होते हैं? और जो कि ये क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल ताल भी है, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल ताल भी है, जिसको मतलब दादरा ताल से भी जानते हैं। तो इसमें कितने बीट होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 6। इसका राइट आंसर 6 बीट होते हैं। और जो 6 बीट होते हैं ना, ये 2 इक्वल डिवीजन ऑफ 3 इस तरह से होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंबा थोई भी एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप में है, ठीक है। तो ये किस राज्य का है? इसका राइट आंसर क्या है? खंबा थोई भी जो मणिपुर, ये मणिपुर से संबंधित है। कहाँ का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है? तो मणिपुर का एक प्रदर्शन कला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस त्रिमूर्ति को कर्नाटक संगीत त्राई कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखिए, त्रिमूर्ति सबसे बड़ा बात है कि त्रिमूर्ति है, मतलब 3 लोग होंगे, और ये जो कर्नाटक संगीत के त्राई भी कहते हैं। तो देखते चलिए कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितर और एक श्यामा शास्त्री। और एक बार देख लीजिए, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री। क्या हो जाएगा? श्याम शास्त्री। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत त्राई के सदस्य है? किसके सदस्य है? तो त्राई के सदस्य है। तो अभी हम लोग देखे थे, मीराबाई तो नहीं होगा, अन्ना मैया ये भी नहीं होगा, हाँ त्यागराज। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे 3 जो त्राई के बारे में बता रहा था, जो कर्नाटक संगीत से संबंधित है, जो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्यागराज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस्ताद बहुद्दीन मोहिउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार है? क्या है? एक प्रसिद्ध संगीतकार है। तो ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? नाम क्या है? उस्ताद बहुद्दीन मोहिउद्दीन, ठीक है, डागर। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रवीणा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रवीणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, फ्लूट, बांसुरी। चलिए बांसुरी का भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस वादक है, जो प्लेयर है, लिख लेते हैं। बांसुरी के सबसे फेमस जो है हरिप्रसाद चौरसिया,
ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट है ये। हरिप्रसाद हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। और इनको पद्मा विभूषण भी मिला है। तो कब मिला है इनको? क्या मिला है? पद्मा विभूषण। पद्मा पद्मा विभूषण भी मिला है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। जो फेमस जो होते हैं ना, उनको सबका नहीं पूछता है, लेकिन जो जो एकदम फेमस है, जैसे कि बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका पद्मा विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, जिनको ये दिया जाता है तो पूछा जाता है। जैसे कि रविशंकर के बारे में लिखाए थे, तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इनको कब मिला है पद्मा विभूषण? तो 2000 में। कब मिला है? 2000 में इनको पद्मा विभूषण मिला है। अच्छा, और एक और लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बांसुरी का। बांसुरी वादक का और भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिखिए। एक पन्नालाल घोष, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पन्नालाल पन्नालाल घोष। और एक है राकेश चौरसिया, राकेश चौरसिया। एक है राकेश चौरसिया, ये भी बांसुरी वादक है, राकेश चौरसिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक लिखिए राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। क्या हो जाएगा? राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये सब कुछ जो बहुत ही फेमस है बांसुरी वादक है, तो ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत बार रिपीटेड भी है। चलिए, अब यहाँ पे सितार वादक, तो सितार वादक का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। सितार वादक में सबसे फेमस है पंडित रविशंकर। हाँ, पंडित रविशंकर। सितार वादक के सबसे फेमस है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, और इनको भारत भारत रत्न भी मिला है 1999 में। उन्नीस सौ निन्यानवे में मिला है भारत रत्न। ठीक है, और एक और लिखिए इनका कुछ इंपॉर्टेंट। एक उस्ताद बिलायत खान, उस्ताद बिलायत खान, ये भी सितार वादक है। उस्ताद बिलायत खान, ये भी एक सितार वादक है। ठीक है, एक बंदे हसन, बंदे हसन, ये भी सितार वादक है। बंदे हसन, बंदे हसन हो गया, ये भी सितार वादक है। उमा शंकर मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उमा शंकर मिश्रा, उमा शंकर मिश्रा, उमा शंकर मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लिखिए अन्नपूर्णा देवी, एक लिखिए अन्नपूर्णा देवी। ये सारा जितना भी सारा सितार वादक है, यहाँ लिख लेते चलिए, ये सारा सितार वादक है। अन्नपूर्णा देवी, क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, और लिखिए निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी भी सितार वादक है। ये निखिल बनर्जी के भी बहुत मैंने बहुत बार इनके बारे में पूछा गया है। निखिल बनर्जी जो कि सितार वादक है, निखिल बनर्जी जो कि सितार वादक है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक बुद्धादित्य मुखर्जी है, हरिशंकर भट्टाचार्य है, ये भी लिख लीजिए, हरिशंकर भट्टाचार्य, हरिशंकर हरिशंकर भट्टाचार्य। हरिशंकर भट्टाचार्य, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है को देख लेते हैं। बांसुरी के कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, और इनको पद्म विभूषण 2000 में मिला है। ठीक है, पन्नालाल घोष, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राकेश चौरसिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र कुलकर्णी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और सितार वादक देख लेते हैं। सितार वादक क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर, जिनको भारत रत्न मिला है 1999 में, 1999 में। ठीक है, उस्ताद बिलायत खान, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्रा, अन्नपूर्णा देवी, निखिल बनर्जी, उसका एक क्या है? हरिशंकर, क्या है? हरिशंकर हरिशंकर भट्टाचार्य।
तो ये सब सारा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये तबला वादक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं, तबला वादक के फेमस जितने भी प्लेयर है वो आगे बताते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्लाह गायन भारत के किस क्षेत्रों में एक प्रमुख लोकगीत शैली है? क्या है अल्लाह गायन? अल्लाह गायन क्या है, भारत के किन क्षेत्रों में एक प्रमुख लोकगीत शैली है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये जो है उत्तर प्रदेश के हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वो एक फोक सॉन्ग भी है, ये क्या है, एक फोक सॉन्ग भी है, फोक सॉन्ग भी है। और पंजाब का, चलिए एक फोक सॉन्ग लिख लेते हैं, थापा, बहुत फेमस है वहां का, थापा, ठीक है। और असम का बिहू जानते हैं, ये बिहू सॉन्ग, बिहू जो वहां का एक फोक सॉन्ग है, बिहू फेस्टिवल भी होता है बिहू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित है। तो ये किस घराने से संबंधित है, पंडित जसराज? सिंपल द क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जसराज मेवाती घराना, क्या हो जाएगा, मेवाती घराना से, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाती घराना से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे किराना घराना है, तो चलिए किराना घराना कुछ इंपॉर्टेंट जो किराना घराना से जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखते हैं, जिसमें सबसे एक फेमस है अब्दुल करीम खां और वाहिद वाहिद खां, ठीक है। किराना घराना से जो है एक अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां और वाहिद खां, कौन है, अब्दुल वाहिद खान, ठीक है, वाहिद खान, ये ध्यान रखिएगा। और पटियाला का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये पटियाला से है, तो पटियाला का हो जाएगा उस्ताद फतेह अली खां, पटियाला क्या हो जाएगा, उस्ताद फतेह अली खां, उस्ताद फतेह अली खां, जो कि पटियाला घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, खां। और ये पटियाला का और भी देख लीजिए, एक उस्ताद बख्शा खां भी है, उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श खां, ठीक है, उस्ताद अली बख्श खां, उस्ताद अली बख्श, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और आगरा का भी लिख लीजिए, आगरा का भी चलिए कुछ लिख लेते हैं। आगरा का एक सबसे फेमस है उस्ताद फयाज खां, उस्ताद फयाज खां, जो कि आगरा आगरा घराना से बिलोंग करते हैं, उस्ताद फयाज खां। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, उस्ताद फयाज खां, ठीक है। तो किराना का क्या हो गया, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां, ठीक है। और पटियाला का हो गया उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श खां, ठीक है। आगरा का क्या हो गया, उस्ताद फयाज खां। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो किस वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? देखिए घट्टम, घट्टम में तो नहीं होता है क्योंकि ये तो एक घड़ा जैसा एक आकार होता है और छोटा मुंह होता है। संतूर, संतूर भी नहीं होता है। हारमोनियम, हारमोनियम भी, हाँ सॉरी, हारमोनियम में होता है क्योंकि हारमोनियम में हम लोग की देखते हैं, जैसे कंप्यूटर में, जैसे लैपटॉप में की होता है ना, हारमोनियम में देखिएगा की जैसा देखिएगा, कीबोर्ड टाइप का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हारमोनियम, राइट आंसर हो जाएगा हारमोनियम, ठीक है। इस वाद्य यंत्र में हम लोग क्या देखते हैं, कीबोर्ड होता है, क्या होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। अब घट्टम, घट्टम का भी लिखाया था कि घट्टम का जो फेमस जो वादक है, प्लेयर है, कौन है, तो टीएच विनायकरम, क्या है, टीएच विनायकरम, लिख लीजिए फिर से एक बार, टीएच विनायकरम, ठीक है। संतूर का, संतूर का कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। तो संतूर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर का कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि एक संतूर का बहुत ही फेमस वादक है, संतूर का फेमस प्लेयर है, वादक है, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। बहुत बार एग्जाम में पूछा ये, और इनको क्या पद्म विभूषण मिला है 2001 में,
इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। देखिए जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना उनका पद्म विभूषण ये सब पूछता है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण को कब मिला है? इनको पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2001 में मिला है। ठीक है, 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पद्म विभूषण को 2001 में मिला है। और भी चलिए संतूर का कुछ और भी लिख लेते हैं, जैसे एक भजन सुपारी है, ये भी लिख लीजिए। संतूर का और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। संतूर का और भी एक कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक हो गया भजन सोपाड़ी। क्या हो गया? भजन सोपाड़ी। भजन सोपाड़ी हो गया। एक तरुण भट्टाचार्य है, ये भी तरुण भट्टाचार्य जो वो भी संतूर से संतूर वादक ही है। क्या है? तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य हो गया। ठीक है, शहनाई। शहनाई का भी चलिए, शहनाई का एक बहुत ही फेमस है, कुछ लिख लेते हैं। शहनाई में सबसे पहले क्या होता है? 7 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 7 फल होते हैं जो शहनाई में होता है। और शहनाई को मतलब चलिए शहनाई का कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई वादक है। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है 2001 में। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है 2001 में। भारत रत्न मिला है कब? 2001 में, इसको ध्यान में रखिएगा। और इनको पद्म विभूषण मिला है 1980 में। पद्म विभूषण मिला है 1980 में। इनको पद्म विभूषण मिला है 1980 में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से इसको नोट कीजिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। अभी क्वेश्चन का थोड़ा लेवल इस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछ के ये फेमस जो वाद्यंत्र फेमस जो वादक है उनका पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, तो पद्म विभूषण कब मिला? 1980 में। भारत रत्न कब मिला? 2001 में। ठीक है, चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं शहनाई वादक का। जो एक है बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर क्या है? बागेश्वरी कमर। ये भी शहनाई वादक है। बांसुरी कमर। एक है दयाशंकर। दयाशंकर, एक दयाशंकर है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो घट्टम का क्या हो गया? घट्टम का फेमस TH विनायकरम। विनायकरम हो गया। संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनको पद्म विभूषण मिला है 2001 में। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो संतूर वादक कौन है? एक हो गया भजन सोपाड़ी और तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, अब शहनाई वादक। शहनाई वादक क्या? शहनाई में 7 छिद्र होते हैं, 7 हॉल होते हैं। और इनका फेमस जो वादक है, जो शहनाई प्लेयर है, कौन है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है। कब मिला है? तो 2001 में मिला है। एकदम आराम आराम से सब सारा पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पद्म विभूषण कब मिला है? 1980 में मिला है। ठीक है, और भी कुछ शहनाई वादक लिख लेते हैं, तो क्या हो गया? बागेश्वरी कमर, दयाशंकर, तो ये सारा ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का राग है? तो कर्नाटक संगीत का राग कौन सा है? कर्नाटक संगीत का राग कौन सा है इसमें से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सिंधु सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी जो है एक कर्नाटक संगीत का राग है। क्या है? कर्नाटक संगीत का राग है सिंधु भैरवी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगला क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो पंडित नारायण राव जो है वो किस घराने से संबंधित है? तो सबसे पहले ये जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित। ठीक है, पंडित नारायण जो है यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, ये क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। ठीक है, और ये किस घराने से है? तो ग्वालियर घराना से। किस घराने से है? तो ग्वालियर घराना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्वालियर घराना से कौन? पंडित नारायण राव बोडस संबंधित है। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बनारस घराना है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। अब बनारस घराना में सबसे पहले एक होता है पंडित राम सहाय। बनारस घराना में एक सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित राम सहाय। क्या है? पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय हो गया। और एक है जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद हो गया एक जानकी प्रसाद, ठीक है। और एक है किशन महाराज। किशन महाराज ये भी आपका बनारस घराना से ही है। किशन महाराज जो है ये भी एक बनारस घराना से ही है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अमर सोनार बांग्ला गीत के लेखक कौन है। तो अमर सोनार बांग्ला जो है इनके लेखक कौन है, ये तो बहुत ईजी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अमर सोनार बांग्ला जो गीत है कब लिखे थे? तो ये 1905 में। 1905 में, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ये, चलिए अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके बारे में कुछ लिखते हैं। तो ये वंदे मातरम का जो रचयिता यही है, वंदे मातरम के। वंदे मातरम के जो कंपोजर है यही है, ठीक है। चित्तरंजन दास, ये चित्तरंजन दास को सी आर दास और मोतीलाल जो नेहरू थे और वो लोग मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी से संबंधित है, स्वराज पार्टी, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल को हम लोग क्या कहते हैं? बिपिन चंद्रपाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, ठीक है। बिपिन चंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। थॉट इन इंडिया, ठीक है। तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी से हो गया। बिपिन चंद्रपाल फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला उस बॉलीवुड गीतकार का नाम बताइए जिसने सबसे अधिक गीत लिखने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जो कि सबसे अधिक बार लिखा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समीर अंजन। समीर अंजन जो है ये क्या है? बॉलीवुड गीतकार भी है, मैंने एक क्या है, बॉलीवुड लिरिक्स्ट है और जिनको जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग लिखने के लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? समीर अंजान। और देखिए यहाँ पे गुलजार है। गुलजार क्या है? एक इंडियन उर्दू पोइट है। गुलजार जो क्या है? एक इंडियन उर्दू पोइट है। एक इंडियन उर्दू पोइट है। और साहिर यहाँ पे क्या है? साहिर लुधियानवी क्या है? जो कि एक परचायन जो है, परचायन जो पोयम है उससे संबंधित है। किससे है? तो परचायन जो एक पोयम है, परचायन परचायन जो एक पोयम है, कविता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ठुमरी की रानी किसे माना जाता है जो भारतीय अर्थशास्त्र संगीत का एक सामान्य रूप है। ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी हम लोग किससे जानते हैं? जो कि एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार भी पूछा भी गया है। गिरजा देवी। गिरजा देवी को हम लोग ठुमरी की रानी के नाम से जानते हैं, जो कि क्लासिकल सिंगर है। गिरजा देवी जो है क्लासिकल सिंगर भी है, देखिए लिखा भी है क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। क्लासिकल सिंगर है। और ये जो सैन्य एंड बनारस घराना का है, किस घराना का है?
किस घराना का है? बनारस घराना का है। और ये जो बनारस घराना का है, बनारस घराना से संबंधित है, ध्यान में रहेगा। और इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण और संगीत अकादमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए। क्या क्या मिला है? पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण मिला है, और जो संगीत अकादमी अवार्ड जो है वो भी मिला है। चलिए, अब यहाँ पे अनुष्का शंकर है। अनुष्का शंकर अभी बताया था क्या ये सितार प्लेयर है? अनुष्का शंकर क्या अभी बताया था जो सितार वादक है? अनुष्का शंकर जो सितार वादक है। अब देखिए यहाँ पे एम एस सुब्बलक्ष्मी है। एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी को यहाँ लिखते देखिए। एम एस सुब्बलक्ष्मी जो फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। कब क्या मिला है? ये जो सबसे फर्स्ट म्यूजिशियन है, पहला संगीतकार है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। भारत रत्न अवार्ड मिला है। सबसे पहला संगीतकार कौन? क्वेश्चन में ऐसा ही पूछता है कि सबसे पहला जो फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है तो उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, और इनको कब मिला है ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछता है कभी कभी। तो 1998 को, 1998 को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला को नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? संस्कृत ग्रंथों में जो साथा साथा तंत्री वीणा के रूप में वर्णित, और इसमें 72 तार होते हैं। तार मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग। तार मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग होता है, जिसमें क्या होता है? 72 स्ट्रिंग होते हैं। तो किसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संतूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? संतूर। संतूर में क्या होता है? 72 तार होते हैं, ठीक है, और जो कि एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी है। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का, लिख लीजिए। एक वहां का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का एक ट्रेडिशनल, जम्मू एंड कश्मीर का एक ट्रेडिशनल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, संतूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सरोद हो गया, सितार हो गया, तो इनका भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस जो कलाकार, सॉरी, वादक है, लिख लेते हैं। तो क्या पे यहाँ पे, यहाँ पे है संतूर का। चलिए पहले लिखते हैं संतूर का क्या हो जाएगा? संतूर का हो जाएगा उल्लास बापट। क्या है? उल्लास बापट। उल्लास बापट जो कि बहुत ही फेमस है वहां का एक। उल्लास बापट हो गया। और एक है राहुल शर्मा, एक राहुल शर्मा है, राहुल शर्मा जो कि संतूर वादक ही है। राहुल शर्मा हो गया। और एक वर्षा अग्रवाल है, एक वर्षा अग्रवाल है, वर्षा अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल हो गया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सरोद का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। सरोद का जो जो सरोद वादक है, तो उसमें सबसे पहले एक आता है अमजद अली खां। अमजद अली खां, सरोद वादक में क्या आता है? कि अमजद अली खां, अमजद अली खां हो गया। अलाउद्दीन खां, एक हो गया अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां हो गया, ठीक है। अली अकबर खां, एक हो गया अली अकबर खां, अली अकबर खां हो गया। चलिए एक राजीव तारानाथ भी, राजीव तारानाथ भी सरोद सरोद वादक ही है, इसको भी लिख लीजिए। जो राजीव तारानाथ है ये भी सरोद वादक ही है, राजीव तारानाथ। क्या? राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ जो है ये भी सरोद वादक भी है।
ठीक है। तो सरल वादक में क्या हो गया, अमजद अली खां हो गया, अलाउद्दीन खां हो गया, अली अकबर खां हो गया, राजीव तारानाथ हो गया। संतूर में क्या है, संतूर में क्या हो गया, और संतूर एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। और इनके कुछ फेमस जो प्लेयर हैं, उल्लास पापट, राहुल शर्मा, वर्षा अग्रवाल। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सुभा मुद्गल किस क्षेत्र से संबंधित है। जो सुभा मुद्गल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो क्लासिकल डांस तो नहीं होगा, पेंटिंग भी नहीं है, स्पोर्ट भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। और इनको क्या है, पद्माश्री अवार्ड मिला है, कब मिला है, तो 2000 में। इनको जो क्या मिला है, पद्माश्री अवार्ड मिला है, 2000 में पद्माश्री अवार्ड मिला है। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्डेड कब मिला है, तो 2000 में मिला है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शोक गीत। कौन सा गीत है, शोक गीत। ठीक है। शोक गीत, द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है, द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो अवध राज्य के नवाब से जुड़ा हुआ है। अवध राज्य जो कि नवाब से जुड़ा हुआ है। और इनका जो एक लेमेट था, द सॉन्ग ऑफ लेमेट, द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एसोसिएट विद नवाब। तो कौन होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वजीद खान है वो है, क्या है, वजीद अली शाह। वजीद अली शाह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वजीद अली शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वजीद अली शाह जो है वो मतलब 11 नंबर का वहां पे 11वां जो क्या बोलते हैं उसको, लास्ट किंग ऑफ अवध भी थे। ठीक है। 11 नंबर का भी थे और ये लास्ट किंग ऑफ अवध भी थे, ये जो थे लास्ट किंग ऑफ अवध। ये लास्ट किंग ऑफ अवध भी थे। और वजीद अली शाह हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गीत है एकला चलो रे। एक है ना रविन्द्रनाथ टैगोर का एकला चलो रे, एकला चलो रे बहुत फेमस, मतलब अकेले चलने की बात। मैंने इसका इस मैंने ये जो गीत में क्या बताए थे कि एकला चलो। इसका राइट आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो कब किए थे एकला चलो रे, 1905 में। ये कब किए थे, 1905 में। ये जो गीत 1905 में इसको ये किए, कंपोज किए थे। ठीक है। और अब चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और भी चलिए कुछ लिखते हैं। इनको नोबेल प्राइज जो मिला था, जो कि लिटरेचर में मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज जो मिला था तो कब मिला था, नोबेल प्राइज मिला था किस में मिला था, तो लिटरेचर में मिला था, साहित्य में। लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1913 में। 1913 में। ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य में मिला था। और कब मिला था, तो 1913 में मिला था। और किस लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किस लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था, ध्यान में रहेगा। नोबेल प्राइज मिला था, किस लिए मिला था, तो लिटरेचर साहित्य में मिला था। कब मिला था, तो 1913 में मिला था। और किस लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। चलिए अब यहाँ पे देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर को हम लोग जानते हैं कि जो हिंदू विडो री मैरिज जो था, जो एक्ट 1856 है, उसके लिए हम लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा काम किए थे। तो किस लिए हम लोग जानते हैं इनको, हिंदू हिंदू विडो जो था, हिंदू विडो जो री मैरिज एक्ट था। कब का एक्ट है ये वाला, तो 1856 का। ये 1856 का एक्ट है। तो इसके लिए जानते हैं हम लोग ईश्वरचंद विद्यासागर को। ठीक। अब यहाँ देखिए बंकिम चटर्जी है, बंकिम चटर्जी है। बंकिम चटर्जी को हम लोग जानते हैं कि ये आनंद मठ, बंकिम चटर्जी जो है, हम लोग इनको जानते हैं कि आनंद मठ जो नोवेल कंपोज किए थे, ये जो 1882 में।
आनंद मठ, बहुत ही एक फेमस नोवेल है, किनके द्वारा किया गया तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बीसी रॉय के नाम से जानते हैं इनको, सॉरी बीसी बीसी चटर्जी से जानते हैं हम लोग। कब हुआ था ये वाला? 1882 में, 1882 में, ठीक है। जो ये एक बंगाल मैंने बंगाल नोवेल है, ठीक है, ये क्या एक बंगाल नोवेल है, ये एक बंगाल नोवेल है, बंगाली नोवेल है, ठीक है, जो बंगाली नोवेल होता है वो है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अरविंदो घोष है, अरविंदो घोष का भी चलिए कुछ लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। तो अरविंदो घोष का एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है उनका, और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया अरविंदो घोष का कि द लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन है, द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन। और इनके की है द सिंथेसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी लिख लीजिए, द सिंथेसिस ऑफ योगा। दो जो बुक है, पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज साहित्य के लिए मिला था 1913 में, गीतांजलि के लिए मिला था। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर को हम लोग किस लिए जानते हैं? जो 1856 का जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट हुआ था, उनके लिए हम उसको जानते हैं, उसके लिए जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, और बीसी चटर्जी, आनंद मठ जो नोवेल है उसलिए हम लोग जानते हैं उनको, और जो कि एक बंगाली नोवेल है, ठीक है। अरविंदो घोष का दो इंपॉर्टेंट बुक है, द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा। तो थोड़ा ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है लोकप्रिय लोकगीत कजरी, कजरी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो कजरी जो है किस राज्य का एक फेमस है, फॉक सॉन्ग है, फेमस फॉक सॉन्ग है कजरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कजरी। कजरी जो एक फेमस सॉन्ग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए सॉरी, एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया था। क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो जो बिस्मिल्लाह खान जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बिस्मिल्लाह खान जो कि बहुत ही फेमस है और शहनाई वादक है, अभी लिखा है बिस्मिल्लाह खान जो कि एक शहनाई वादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेगोलेट, शहनाई वादक, ठीक है। और इनका रियल नाम क्या है? तो कुमरुद्दीन खान, इनका जो रियल नेम है, इनका क्या नाम है? कुमरुद्दीन खान, लिख लीजिए, यदि कभी पूछेगा तो पता होना चाहिए। कामरुद्दीन खान, ठीक है, इनका रियल नेम है, इनका रियल नेम है कमरुद्दीन खान, ठीक है। और इनको भारत रत्न भी मिला है 2001 में, और इनको भारत रत्न भी मिला है 2001 में। 2001 में क्या मिला? भारत रत्न। इनको 2001 में भारत रत्न मिला है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तबला वादक है, तो तबला वादक का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ये इसमें एक फेमस है किशन महाराज, जाकिर हुसैन फेमस है, जाकिर हुसैन तबला वादक एक फेमस प्लेयर है तबला का। और जाकिर हुसैन हो गया, किशन महाराज हो गया, किशन महाराज हो गया। तो ये सब जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा अच्छा से। क्या हो गया? किशन महाराज, ठीक है। और बांसुरी का हम लोग लिखाए थे हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ठीक है, ध्यान में रहेगा। और सितार का भी लिखा है पंडित रविशंकर, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब ये तो हो चुका था। तो जो कजरी जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध
जो फॉक सॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में भी होता है और बिहार में भी होता है, ठीक है, बिहार में भी हम लोग देखते हैं इसको, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होता है, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश में भी चलिए फॉक डांस एक होता है जो पंडवानी गीत होता है, इसको भी देखिए, मध्य प्रदेश में एक पंडवानी गीत होता है, पंडवानी गीत, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का भी एक जस गीत होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, जस गीत छत्तीसगढ़ का होता है। हरियाणा का होता है एक रागिनी, हरियाणा का होता है रागिनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन महाभारत पर आधारित पंडवानी लोक गायक शैली से संबंधित है। देखिए अभी देखे थे पंडवानी, ठीक है, अभी देखे थे पंडवानी गीत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीजन बाई, जो कि छत्तीसगढ़ से है, क्या हो जाएगा इसका, तीजन बाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से है, ठीक है, ठीक है। पंडवानी गायक अभी देखे थे, तीजन बाई इसका एक जो कि क्या है, लोक गायक शैली से संबंधित है, तीजन बाई होगा, और ये छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब देखिए उस्ताद अमजद खान कौन सा यंत्र बजाते हैं, जिसका राइट आंसर होगा सरोद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सरोद, ठीक है। और यहाँ देखे थे बांसुरी, बांसुरी का भी हम लोग देखे थे, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया देखे थे। और जो सरोद का लिख लीजिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट, सरोद का हो गया कि बुद्धदेव दासगुप्ता, क्या हो गया, बुद्धदेव दासगुप्ता, बुद्धदेव दासगुप्ता, बुद्धदेव दासगुप्ता हो गया। और सहनाई का लिखाए थे बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। संतूर का भी लिखाए थे भजन सोपाड़ी, तरुण भट्टाचार्य, लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में लिखाए थे ये सब। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है बी बलसारा किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। जो बी बलसारा जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पियानो, ये पियानो से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पियानो से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सारंगी है, तो सारंगी का क्या हो जाएगा, सारंगी पंडित राम नारायण, बहुत बार एग्जाम में पूछा है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित राम नारायण जो है वो एक सारंगी वादक है, क्या है, सारंगी वादक है, पंडित राम नारायण जो कि एक सारंगी वादक है। और इनको पद्म विभूषण जो मिला है 2005 में मिला है, और इनको जो पद्म विभूषण मिला है कब मिला है, 2005 में। पद्म विभूषण कब मिला, 2005 में। पद्म विभूषण मिला है 2005 में, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका और भी, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं सारंगी का, सारंगी का और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं। एक उस्ताद सबरी खां हो गया, उस्ताद सबरी खां, उस्ताद सबरी खां, उस्ताद सबरी खां हो गया। और एक बंदू खां, सॉरी उस्ताद सबरी खां, ठीक है। एक बंदू खां भी इसी का है, बंदू खां भी, हाँ बंदू खां भी इसी का है, एक मिनट। जो बंदू खां है ये भी एक सारंगी प्लेयर है, बंदू खां ये भी सारंगी प्लेयर है, ठीक है, सारंगी वादक है। अब देखिए यहाँ पे मैंडोलिन है, मैंडोलिन, तो मैंडोलिन का एक फेमस है यू श्रीनिवास, यू श्रीनिवास मैंडोलिन का फेमस है, यू श्रीनिवास, जो कि मैंडोलिन से संबंधित है, मैंडोलिन वादक है। सारंगिया क्या हो गया, पंडित राम नारायण, जिनको पद्म विभूषण 2005 में मिला था। और उस्ताद सबरी खां, उस्ताद सबरी खां जो कि सारंगी वादक है, ठीक है। एक हो गया बंदू खां, ये भी एक सारंगी वादक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैंडोलिन जो है यू श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो संतूर से कौन संबंधित नहीं है,
तो अभी देखे थे अमजद अली खां, अमजद अली खां जो कि संतूर वादक नहीं है। अमजद अली खां जो कि संतूर वादक नहीं है, इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संतूर वादक नहीं है। बाकी भजन सोपाड़ी जो कि एक संतूर वादक है, और पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि एक संतूर वादक है, तरुण भट्टाचार्य जो कि संतूर वादक है। अभी पिछले क्वेश्चन में ये सारा नाम लिखाए थे, तो वहां से थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? अब इसमें पूछा संतूर वादक है तो कौन है? अभी उसमें पिछला क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था? शिव कुमार शर्मा, ये पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा इज द राइट आंसर। और बाकी ये संतूर वादक है। और निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी अभी लिखाए थे कि जो कि सितार वादक है। निखिल बनर्जी अभी लिखाए थे जो कि एक सितार वादक है, पिछले क्वेश्चन आया था, जो कि एक सितार वादक है, सितार वादक है। और ये जो है मेहर घराने से है, घराने से है, तो ये मेहर घराने से। निखिल बनर्जी जो कि मेहर घराने से, ये भी निखिल बनर्जी के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में। देखिए ये भी तो है, आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया, और ऐसे सीजीएल में भी ये क्वेश्चन देखे थे, तो थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उस्ताद बिंदा खां, उस्ताद बिंदा खान के बारे में देखिए, ये भी एक सारंगी, ये एक सारंगी प्लेयर है। उस्ताद बिंदा खां जो कि एक सारंगी प्लेयर है। उस्ताद बिंदा खां जो कि एक सारंगी प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सजद हसन जो है मैंडोलिन वादक थे। सजद हसन जो एक मैंडोलिन वादक थे, ठीक है, बहुत ही फेमस मैंडोलिन वादक थे सज्जाद हसन, सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन जो एक बहुत ही एक मैंडोलिन वादक थे, ठीक है, मैंडोलिन वादक थे, बहुत ही फेमस मैंडोलिन वादक थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजन, ठीक है, एन राजन किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? तो जो एन राजन है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायोलिन, वायलिन। क्या हो जाएगा? वायलिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्लूट का लिखा दिए थे, बांसुरी का पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, सितार का भी लिखा दिए थे, ठीक है, सितार का भी लिखा दिए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य, अभी बहुत इजी अभी लिखाए थे, बांसुरी हो जाएगा, फ्लूट, फ्लूट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तबला है, अब यहाँ देखिए तबला है, तो चलिए तबला का भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। तो तबला का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन, ठीक है। और जाकिर हुसैन के बारे में चलिए कुछ लिखते हैं। इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 2024 में, जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड जो मिला था 2024 में मिला था, ध्यान में रखिएगा। और इनको पद्मा विभूषण मिला था, इनको पद्मा विभूषण मिला था, कब मिला था? तो पद्मा विभूषण 2023 में मिला था। पद्मा विभूषण जो है, इनको पद्मा विभूषण मिला था, कब मिला था? 2023 में, 2023 में इनको पद्मा विभूषण मिला था। और इनको पद्मा भूषण भी दिया गया है, ये भी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मा विभूषण भी दिया गया है, इनको पद्मा भूषण भी दिया गया, जो कि आपका 2002 में मिला है इनको। पद्मा भूषण कब दिया गया? तो 2002 में दिया गया है। और जो पद्माश्री है 1988 में दिया गया है। इनको पद्माश्री जो है, पद्माश्री जो कब दिए हैं हम लोग, सॉरी मतलब कब दिया गया है? तो 1988 में, 1988 में इनको पद्माश्री मिला है। पद्मा भूषण 2002 में मिला है, और पद्मा विभूषण 2023 में दिया गया है। और इनको ग्रैमी अवार्ड जो है 2024 में दिया गया। और तबला वादक, तबला का जो एक फेमस, बहुत ही फेमस जाकिर हुसैन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सितार नहीं बजाते हैं? अब सितार देखिए इसमें कौन नहीं बजाते हैं, सितार कौन नहीं बजाते हैं? तो अनुष्का 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 शंकर अभी देखे थे, जो कि सितार वादक है। अनुष्का शंकर अभी देखे थे, जो कि सितार वादक है। हाँ, पंडित शिव कुमार, पंडित शिव कुमार शर्मा
जो कि सितार नहीं बजाते हैं। तो भाई सितार नहीं बजाते तो क्या बजाते हैं? ये संतूर बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, जो कि एक संतूर वादक है। ठीक है। उस्ताद विलायत खान अभी देखे थे, जो कि एक सितार वादक है। और पंडित रविशंकर तो बहुत ही फेमस एक सितार वादक है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये सब जितने भी नाम है ना, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, देखिएगा हर एक एग्जाम में मतलब पूछा ही जाता है। इन लोगों का नाम हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? तो कौन सा मेल नहीं खा रहा है? वाद्य यंत्र दिया हुआ है और उनके कलाकार दिया हुआ है, मतलब कि वादक या फिर प्लेयर दिया हुआ है। तो जो पंखवाज है, अब देखिए फिर से शिव कुमार शर्मा दे दिया है। अभी देखे थे पंखवाज थे नहीं शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा तो पंखवाज से कोई संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। शिव कुमार जो कि शिव कुमार शर्मा क्या देखे थे? अभी देखे थे संतूर वादक, अभी देखे थे संतूर वादक। ठीक है। और जो पंखवाज का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। पंखवाज का कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, क्योंकि फेमस जो कलाकार है, तो केलुचरण महापात्र एक सबसे महत्वपूर्ण है। केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र जो कि पंखवाज से संबंधित है, पंखवाज के कलाकार भी है। ठीक है। और एक हो गया तोताराम, तोताराम भी पंखवाज से ही है, तोताराम ये भी पंखवाज। एक हो गया ठाकुर लक्ष्मण सिंह, एक हो गया ठाकुर लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। ठीक है। तो केलुचरण महापात्र हो गया, तोताराम हो गया, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो गया। तो इसका पंखवाज से ये लोग संबंधित है। और जो शिव कुमार शर्मा है, ये क्या है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। अब चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या सितार वादक। हाँ सितार वादक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पंडित रविशंकर ये सही है। सरोद अभी देखे थे अमजद अली खान, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तबला वादक अभी देखे थे किशन महाराज, तबला वादक में किशन महाराज था, किशन महाराज थे, और जाकिर हुसैन, ये लोग सब तबला वादक हैं। तो थोड़ा सा ये सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इंडो इस्लामिक मूल का कौन सा नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का कौन सा नहीं है इसमें से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीना। बीना जो है, जो कि इंडो इस्लामिक मूल से नहीं है। तो ये कहाँ का है? क्योंकि ये मैंने इसका जो ओरिजिन हुआ है इंडिया में हुआ है। ठीक है। इसका जो ओरिजिन कहाँ हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है, इसलिए ये इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। ठीक है। जो कि इंडिया में हुआ है। और बाकी जितने भी है तबला, रबाब और सितार, ये सब जितने भी हैं सब इंडो इस्लामिक मूल है। ठीक है। ये सब जितने भी हैं सब जितने भी यंत्र इंडो इस्लामिक मूल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? अब देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन नहीं है इसमें से? एक होता है ना कार्नेटिक म्यूजिक और एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलापाना। आलापाना जो है जो कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उससे रिलेट नहीं करती है, उससे संबंधित नहीं है आलापाना। आलापाना, ठीक है। और ये क्या है? जो कि एक कार्नेटिक म्यूजिक से है, ये कार्नेटिक म्यूजिक से है, कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है, कार्नेटिक म्यूजिक से। और बाकी देखिए ध्रुपद जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ठुमरी ये भी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, और टप्पा ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आलापाना जो कि कार्नेटिक म्यूजिक है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु वादक यंत्र नहीं है? अब देखिए वायु मतलब जैसे हम लोग विंड हवा से होता है ना, जैसे कि हम लोग शहनाई बजाते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं? मुंह से फूंक के मतलब हवा के द्वारा ही बजाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का बोल रहा है कि इसमें कौन सा जो है यंत्र है जो कि वायु वादक यंत्र नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे शहनाई जो है इसको भी हम लोग क्या करते हैं? मतलब मुंह से ही बजाते हैं, हवा के द्वारा है ये। एक मिनट, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और सेक्सोफोन ये भी क्या है?
जो कि एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हवा वाद्य यंत्र है। और जो ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट भी है, ट्रम्पेट भी है। इसका राइट आंसर क्या है? खोल। खोल जो है एक बैरल टाइप का होता है। क्या होता है? बैरल टाइप का, बैरल टाइप का था, जिसको मृदंग भी कहते हैं। खोल को एक बैरल टाइप का होता है और जिसको हम लोग मृदंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदंग। इसको हम लोग मृदंग भी कहते हैं। इसको हम लोग मृदंग भी कहते हैं। और ये मतलब क्या बोलता है इसको, वायु वाद्य यंत्र नहीं है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और बाकी शहनाई बोलिए, सैक्सोफोन बोलिए और ट्रम्पेट बोलिए, सब सारा है। तो ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा, क्या है? नगाड़ा का दक्षिण भारतीय समक्ष कौन सा है? मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र जो एक नगाड़ा है, और दक्षिण भारतीय यंत्र से, मतलब जैसे कि उत्तर भारत में नगाड़ा है, उसी तरह दक्षिण भारत में कौन सा है? ठीक है, तो उससे रिलेट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? चेंडा। चेंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में जिस तरह का नगाड़ा है, उसी तरह का चेंडा जो है वो दक्षिण भारत का है। ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जाकिर हुसैन संबंधित है? अब देखिए जाकिर हुसैन क्या है, अभी हम लोग जानते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक है। तो ये तो लिटरेचर तो होगा नहीं, लिटरेचर तो होगा नहीं, पेंटिंग भी होगा नहीं, म्यूजिक। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो कि एक तबला वादक भी है, जो कि एक तबला वादक भी है, अभी देखे थे हम लोग, जो कि एक तबला वादक भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिक। अब देखिए अरविंद पारिक के बारे में बोल रहा है। तो अरविंद पारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अरविंद पारिक जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट के वादक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पारिक जो है सितार वादक है। कौन है? सितार वादक है। ठीक है, बस तबला का भी लिखाए थे इंपॉर्टेंट जो वादक थे, बांसुरी का भी लिखाए थे, सारंगी का भी लिखाए थे। तो पिछले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख के उसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बुद्धदेव दास गुप्ता। देखिए अभी लिखाए थे बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में, जब ऑप्शन आया था। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे सीजीएल में पूछा गया है। अभी देखिए एनटीपीसी में भी था, पूछा गया था, जो कि आपका 2022 का शिफ्ट था। फिर से देखिए उस सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके फिर से पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी होता है। तो सबसे अच्छा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक मतलब समझ आता है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक का। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धदेव दास गुप्ता अभी देखे थे, जो कि एक सरोद वादक है, जो कि एक सरोद वादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। ठीक है, और ये सब देखे थे फ्लूट का, मृदंगम का, सारंगी का। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां को हम लोग सरोद के सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या इसका पूरा नाम क्या है? उस्ताद अमजद अली खां बंगस। उस्ताद अमजद अली खां बंगस, जो कि हम लोग क्या जानते हैं इनको? सरोद वादक के सम्राट के नाम से जानते हैं। ध्यान में रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे किशन महाराज अभी बताए थे, पंडित किशन महाराज जो कि एक तबला वादक है, अभी बताए थे, जो कि पंडित जो किशन महाराज है क्या है? तबला वादक है। जो जाकिर हुसैन पंडित किशन महाराज वहां पे लिखाए थे। और पंडित रविशंकर, ये तो बहुत बार रिपीटेड है, पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है, बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है पंडित रविशंकर। और शिव कुमार शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक संतूर वादक है, जो कि संतूर वादक है, जो कि एक संतूर वादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सीजीएल 2024 का ही है, 2024 का। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक है? देखिए सबसे पहला बात क्या है, जो है सितार वादक है, संगीतकार भी है और सितार वादक भी है, और ये नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पंडित रविशंकर जो है वो संगीतकार और सितार वादक भी हैं, जो कि नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, ध्यान में रहेगा। चलिए, किशन महाराज अभी देखे थे हम लोग, शाहिद परवेज खान अभी देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार है? अब देखिए, अभी एक ऑप्शन लिखा है थे जो पहला जो म्यूजिशियन कौन है जिनको भारत रत्न मिला था सबसे पहले। तो अभी देखे थे क्या राइट आंसर क्या था? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को, जो ये क्या है, फर्स्ट म्यूजिशियन है, फर्स्ट संगीतकार है जिनको क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड। और इनको कब दिया गया है? तो इनको 1948 में, सॉरी 1998 में, 1998 में। कब दिया गया है? 1998 को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न दिया गया है। क्या दिया गया? भारत रत्न। ठीक है, और ये सबसे पहले संगीतकार है। ठीक है, और इनको पद्म भूषण दिया गया 1954 में, ये भी लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण, पद्म भूषण दिया गया, कब दिया गया इनको? 1954 में। 1954 में पद्म भूषण दिया गया। और इनको संगीत नाटक अकादमी भी दिया गया है। इनको संगीत नाटक अकादमी भी दिया गया है, ये भी लिखिए, इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि देखिए इनको सबसे पहला संगीत का अवार्ड मिला है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको कब मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड? तो ये तो सबको जानते हैं कि इनको भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया है? 1998 1999 में, सॉरी 1998 में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया? तो 1954 हो जाएगा। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है इनको दिया गया है 1956 में। कब दिया गया? 1956 में इनको दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, इनको दिया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वादक के नाम से भी जाना जाता है? अब देखिए, मंगल वादक, मंगल मतलब थोड़ा शादी ब्याह का बात हो जा रहा है। हम लोग शादी में क्या बजाते हैं? मंगल घड़ी, है ना। तो मंगल घड़ी क्या, जो शुभ काम जब होता है हम लोग का, तो शुभ काम में हम लोग क्या, तबला, ठीक है, लेकिन हमेशा क्या, शहनाई बज जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मंगल वादक के टाइम में क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को मंगल वादक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। ठीक है, तबला, तबला का लिखा दिए हैं, संतूर का भी लिखा है, डमरू का भी लिखा चुके हैं। चलिए, अब क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध संगीतकार तालविन सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तालविन सिंह जो है, तालविन सिंह जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालविन सिंह जो है तबला, जो कि एक तबला वादक है। जो तालविन सिंह जो है वो एक तबला वादक है। ठीक है, बांसुरी का लिखा है, बीना, शहनाई हो चुका है। चलिए, और शहनाई का अभी बताए थे बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय वादक को बजाने के लिए जाना जाता है? वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है, सॉरी, असद अली खां। एक मिनट रुकिएगा। असद अली खां निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? तो असद अली खां किसके वादक है? असद अली खां किसके वादक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रवीणा। असद अली खां अभी आया था, तो हम लिखा है, तो वहां पर रुद्रवीणा के वादक है असद अली खां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रुद्रवीणा। ठीक है, और बीना जो है, बीना के बारे में जो कुछ लिखे, बीना का इतिहास क्या है? तो बीना को इतिहास में समुद्रगुप्त थे, जिनको समुद्रगुप्त को बीना वादक भी कहते हैं। बीना से कुछ लिखिए। बीना में इतिहास में समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त थे, और इनको बीना वादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीना
वादक, बिना वादक थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और अभी अभी चलिए कुछ और भी बिना कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं जो बिना वादक है, जो कि बिना वादक है। एक हो जाएगा एस बालचरण, बालचंद्रन, एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन हो जाएगा, एस बालचंद्रन हो गया। और एक हो जाएगा बदरुद्दीन, बदरुद्दीन दागरा, दागर, बदरुद्दीन दागर, क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन दागर, बदरुद्दीन दागर, जो कि एक बिना वादक है। एक विश्व मोहन भट्ट अभी देखे थे, ये जो कि मोहन बिना से है। ठीक है, एक विश्व मोहन भट्ट जो देखे थे, विश्व, विश्व मोहन भट्ट, जो कि मोहन बिना से है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। और इसके इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्लासिकल डांस और फोक डांस का पूरा डिटेल में जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था सारा कवर किए हैं। और फेस्टिवल एंड जो फेयर था उसका भी कवर किए हैं। तो वो सब भी वीडियो जो नहीं देखे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिएगा, दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।